नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में जब इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स खराब थे, सबने कहा ये स्टॉक टूटेगा, गिरेगा। मैंने भी वीडियो बनाई, आपके साथ डिस्कस किया कि ये स्टॉक कल 2 से 3% गैप डाउन होगा, लेकिन उस गैप डाउन में आपको खरीदना है, आपको उठाना है, एवरेज करना है और बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है। और डरने के बारे में तो दूर दूर तक नहीं सोचना है। स्टॉक का भाव उस दिन लगभग 2900 के करीब ओपन हुआ, इनफैक्ट 2870 के समथिंग लो लगाया। सेम डे रिकवरी आ गई, अगले दिन से तेजी बनने लगी और अभी स्टॉक का भाव हो चुका है आपका 3000 के पार। बहुत सारे लोग स्टॉक का नाम समझ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा एशियन पेंट, मैं अभी भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छा निवेश ढूंढ रहे हो इस बाजार में जहां पे आपको सेफ्टी मिले और कॉन्फिडेंस आपका बना रहे कि मैंने अच्छी कंपनी में निवेश किया है और आप वैल्यूएशन टर्म पे भी रीजनेबल बैठे रहो, तो एशियन पेंट एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आज ये चीज पे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया क्योंकि छोटी पेंट कंपनी कंजाई नैरोलैक के नतीजे आए। नतीजों के बाद शेयर का प्राइस 10% तक भागता हुआ दिख रहा है। दोनों में सिमिलरिटीज बताने जा रहा हूं मैं आप सभी को। और एशियन पेंट अभी तो नहीं चला, लेकिन एक साल का व्यू जो हमने आपके साथ रखा है कि एक साल में ये स्टॉक यहां से 40 से 50% तक की रैली कर सकता है। 4000 से लेकर 4500 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है मेरी। बट एक नहीं, मैं इसके लिए कम से कम 18 महीने आप सभी के साथ कहूंगा। और 18 महीने में सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप मार्केट में एक थोड़ा सेफ साइड प्ले कर लोगे। एशियन पेंट जो लंबे समय से चला नहीं है और जिसकी अर्निंग्स पे हम सभी को पूरी तरीके से भरोसा है, ये स्टॉक नहीं चल रहा है और इसकी अर्निंग्स पे थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। उसके दो कारण है। पहला, बिरला ओपस जो बाजार में बड़े लेवल पे एंट्री कर रहा है, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है। लेकिन हमेशा याद रखना, कंपटीशन वहीं बढ़ता है जहां मार्केट में ग्रोथ होती है। कभी ऐसी जगह कंपटीशन नहीं होता जहां ग्रोथ नहीं है। आप वही काम करोगे जो काम चल रहा है बाजार में, वो काम नहीं करोगे जो नहीं चल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा उसे करके क्या फायदा, उनका नहीं चलना हमारा क्या चलेगा। तो ग्रोथ जहां होती है वही कंपटीशन आता है, हमेशा याद रखना। तो बिरला ओपस बाजार में आया है, कंपटीशन दे रहा है, लेकिन एशियन पेंट अपने आप में एक बड़ा नाम है। वो अपने आप को कैसे भी करके बचाएगा और बाजार में बरकरार रखेगा अपना मार्केट शेयर। दूसरी बड़ी बात, जो कच्चा तेल एक समय $90-95 चल रहा था, अब इजीली $80 ट्रेड करता है, 80 के नीचे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड घट रही है, उसकी और ज्यादा वीक होने की बातें चल रही हैं। तो वो एक इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनके लिए कच्चा तेल एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, इन्हें खरीदना पड़ता है। तो वो इनके मार्जिन पे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। रियल एस्टेट में फोकस है ही सबका, तो वो एक अलग थीम है। प्लस हमारा जो व्यू है वो ये कि भैया दिवाली नजदीक आ रही है, दिवाली के समय ये स्टॉक वैसे ही चलने लगते हैं। एशियन पेंट 56 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये नॉर्मली 75 से 80 के पीई पे ट्रेड करता है, तो आपको वैल्यूएशन वाइज एवरेज पीई के हिसाब से नीचे मिल रहा है। दूसरी बात, अर्निंग्स भी लौटने के सारे संकेत आ रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल नीचे आ रहा है आपका, दिवाली आ रही है आपकी, कंजाई नैरोलैक अपने रिजल्ट्स में दिखा रहा है कि भैया आ रही है डिमांड वापस। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। अगेन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर कोई अच्छा निवेश ढूंढ रहा है तो ये ध्यान में रखे। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट डेटा। जून क्वार्टर में एशियन पेंट ने 8,970 करोड़ की सेल्स क्लॉक करी। लास्ट क्वार्टर 8,731 करोड़ थी, तो थोड़ा बढ़कर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 250 करोड़ की सेल कम हुई है। 9,182 करोड़ के सामने 8,972 करोड़ की सेल कंपनी ने क्लॉक करी, लगभग 200 करोड़ के करीब का फर्क था। ठीक है, अब आप प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट में 1275 करोड़ के सामने 1187 करोड़ पे आया, प्रॉफिट घटा है। क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो मार्जिन सिमिलर है, प्रॉफिट कम आने के पीछे रीजन है अदर इनकम। लास्ट क्वार्टर 212 करोड़ थी, इस बार 193 है, तो यही इंपैक्ट है। और टैक्स लास्ट क्वार्टर 21% था, अभी 26% है, अदरवाइज रेवेन्यू तो बढ़ा ही है। तो मेरे को लगता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एडजस्टेबल नंबर है, अच्छे ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए घटकर आए हैं, क्योंकि मार्जिन 23% के सामने 19% है, और रेवेन्यू में भी जो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर था उसमें 200 करोड़ ज्यादा था। ठीक है, और स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं है, कोई मूव नहीं दिया है। अब आप कंजाई नैरोलैक देखो जो 11% भाग रहा है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग कंजाई नैरोलैक ने 20% की ग्रोथ दिखाई है।
वहीं आपका जो एशियन पेंट है उसने बहुत ही छोटी ग्रोथ दिखाई है। एक तो ये रीजन है। अगर आप दूसरी तरफ देखें कंसाई नेरोलैक के मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी इंप्रूव हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सिमिलर है चीजें। एशियन पेंट की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी डिप थी, इसकी सिमिलर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एशियन पेंट थोड़ा सा ऊपर या फ्लैट था, इसका सब कुछ जंप कर रहा है। तो कंसाई नेरोलैक के ओवर एक्स्ट्रा पॉजिटिव नंबर थे, इसलिए वो भाग रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि पेंट सेगमेंट में कंपनी कमाल करने लगी है और छोटी कंपनी शुरुआत कर रही है। मेरे को लगता है ये आपके लिए एशियन पेंट तक अगले नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली पहुंच जाएंगी चीजें। तो डेफिनेटली आपको बैठना चाहिए, बने रहना चाहिए। वैल्यूएशन टर्म में कंसाई नेरोलैक 38 के पीई पे ट्रेड करता है और ऑब्वियस है ये तो सस्ता ही मिलेगा आपको। एशियन पेंट का मार्केट शेयर भी बढ़ा है, नाप भी बढ़ा है। बाकी अगर आप कंसाई नेरोलैक का एवरेज मीडियन पीई देखेंगे तो वो 55 का दिखेगा आपको, और लोएस्ट पीई की बात करूं तो 5 साल में 35 का ही है, तो ये लोएस्ट पीई पे ये भी। तो इनमें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को ऐसा लगता है, चाहे वो कंसाई नेरोलैक हो, एशियन पेंट हो या फिर बर्जर पेंट हो या आप एक्सो नोबल वगैरह भी अच्छा करते ही रहते हैं। तो ये सारे ही स्टॉक मेरे को पसंद आ रहे हैं पेंट सेगमेंट में। आपको जो अच्छा लगता है आप लेके बस 2 साल या 1.5 साल का समय दो, पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा विदाउट एनी ट्रबल। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी पेंट स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।